12 तारीख 12 फरवरी फ्लोर टेस्ट हो रहा है, क्या होगा? देखिए, जहाँ तक एनडीए सरकार बनी है उसकी बात अगर है तो एनडीए में जितने भी दल हैं वो सभी इंटैक्ट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बातें नहीं है और कोई बात मांगी जाती है तो वो कायदे से अपनी बात सभी दल के लोग रख रहे हैं। मानी जानी ना जानी उसका बैठक में तय करके उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट में सभी एकजुट हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको एक रोटी से पेट नहीं भर रहा है, हमको 2 रोटी चाहिए। उनका मांग वाजिब भी हो सकता है, वाजिब है भी कि कहीं छोटे दल को अगर उसके हिसाब से ज़्यादा दिया जाता है तो इनको भी इनके हिसाब से दी जानी चाहिए। इसमें हम भी सहमत हैं। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह पर सवाल उठा रहे हैं कि निर्दलीय को मंत्री बना दिया गया, वो आपके क्षेत्र के ही आपके जिले से। देखिए, नहीं, उनका उदाहरण स्वरूप कहना है, कोई कटुता की बात नहीं है, ईर्ष्या की बात नहीं है। वो सिर्फ अधिकार की बात कर रहे हैं और अधिकार की बात में उदाहरण स्वरूप माननीय मंत्री सुमित जी का नाम अगर ले रहे हैं तो हिस्सेदारी के लिए ले रहे हैं। अगर एनडीए का शीर्ष नेतृत्व मान जाता है कि ठीक है मांझी जी के गुट को हम पार्टी को 2 मंत्री दिया जाए तो आप रेस में हैं? देखिए, वैसी बात वो जो करेंगे, क्योंकि लीडरशिप की बात होती है। लीडरशिप अगर दायित्व मुझे देंगे काम करने का तो हम तो काम करने के लिए बने ही हैं। काम करने में हम किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करते हैं। अगर काम करने का दायित्व मिलेगा तो हम काम करके दिखाएंगे भी। मंत्री बनने की इच्छा है ना? वहाँ तो है कि अगर गार्जियन बच्चे को कुछ देते हैं, अगर बच्चे उस कर को करके दिखा देते हैं तो ये बच्चे की काबिलियत होती है, विधायक की काबिलियत होती है। जब प्रफुल्ल जी आपकी नज़रों में अगर दूसरा मंत्री पद मिलता है हम पार्टी को तो सबसे प्रबल दावेदार कौन है? देखिए, इसमें प्रबल दावेदार की कोई बात नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक दायित्व देने की बात है। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर मुझे दायित्व दी जाएगी तो हम सक्षम हैं। अगर नहीं दी जाएगी तो मलाल तो नहीं होगा? नहीं, कोई मलाल नहीं, क्योंकि हम अभी नए विधायक हैं, 3 साल हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि और अध्ययन करें और थोड़ा सा क्षेत्र में लोगों की बात को सुने, उनकी बात को मंजिल तक पहुंचाएं, उनकी समस्याओं का निदान करें। लेकिन मांझी जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 12 तारीख को खेला हो जाएगा। तेजस्वी जी अगर कह रहे हैं तो ये उनके दिमाग की उपज होगी। अब वो कौन खेला करेंगे हम लोग उसको देखेंगे। आप लोग तो पलटी नहीं मारिएगा? अभी तो कोई सवाल वैसा नहीं है, हम इंटैक्ट हैं एनडीए के साथ। लेकिन जेडीयू कह रही है कि अगर मांझी जी के 4 विधायक पलटी मार भी देते हैं तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हो सकता है क्योंकि वो 124 होते हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। जेडीयू के एक एमएलसी का बयान आया है, वो कहने का बहुत सारे लोग कहते हैं, उनका अपना मत होता है, वो कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, बात आती है संगठन का तो हम लोग संगठित हैं। तो क्या लग रहा है फाइनली 12 तारीख को हम लोग एनडीए के साथ हैं निश्चित तौर पर। कहीं इधर उधर नहीं मन डोलेगा तो नहीं? नहीं, तो ऐसा कुछ बात नहीं, मैंने हो सकता है नहीं, अभी कुछ वैसी बातें नहीं है। जितेंद्र राम मांझी के बाद संतोष मांझी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि पिताजी के बयान से हमें कोई लेना देना। देखिए, वो हाई लेवल की बात है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं। दोनों अगर अपनी बातें को करते हैं तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनकी बात वो कह रहे हैं, हम लोग आपको आदेश होता है अनुपालन करते हैं। पिता पुत्र मतलब ऐसी कोई बात नहीं है।